हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नवीन अग्रवाल। मैं एक इंटरनेशनल कार्डियोलॉजिस्ट और गुजरात के वलसाड़ और वापी जिले में प्रैक्टिस करता हूं। आज आपके लिए एक इंपॉर्टेंट और यूजफुल टॉपिक। आज हम बात करेंगे हॉलीडे हार्ट सिंड्रोम क्या होता है। एक ये अनयूजुअल चीज़ है जिसमें व्यक्ति को सडनली हॉलीडेज़ के टाइम पे सडनली एट्रियल फिब्रिलेशन हो सकता है, हार्ट का एक डिसरिथमिया हो सकता है, जिसमें व्यक्ति की सडन डेथ भी हो सकती है, हार्ट से क्लॉट ब्रेन में जाए और पेशेंट को लकवा हो जाए, वैसा भी हो सकता है। सडन हार्ट फेलियर भी हो सकता है ज़्यादातर लोग को, लेकिन सिर्फ थोड़ा पैल्पिटेशन, घबराहट होना, हार्ट फेलियर के थोड़े बहुत सिम्टम्स होते हैं। कई बार ये अपने आप भी चला जाता है। तो इस कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि हॉलीडेज से रिलेटेड है। हॉलीडेज़ में किन एक्टिविटीज़ की वजह से होता है और क्या चीज़ों से प्रेसिपिटेट होता है, उस बारे में बात करेंगे। ये टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग और यूज़फुल होगा। और रिसेंटली हमारे एक व्यूअर ने भी इस बारे में हमसे पूछा था, तो इसके डेडिकेटेड हमने वीडियो बनाया है। जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो लोग इस कंटेंट को इंग्लिश में देखना चाहते हैं उनके लिए डॉक्टर नवीन अग्रवाल कार्डियो केयर इंग्लिश करके हमने चैनल स्टार्ट किया है। आप उस कंटेंट को इंग्लिश में भी देख सकते हैं। आज का टॉपिक है हॉलीडे हार्ट सिंड्रोम के बारे में। हॉलीडे हार्ट सिंड्रोम का बेसिकली मतलब ये है कि इस दौरान व्यक्ति जब हॉलीडेज़ के लिए जाता है, उस दौरान वो अगर ज़्यादा अल्कोहल पी लेता है, ऑन एन एवरेज सडनली अगर अल्कोहल पीता है, जिसको रेगुलर अल्कोहल पीने की आदत नहीं है, 3 ड्रिंक से ज़्यादा अगर वो ले लेता है, तो ब्लड अल्कोहल लेवल जितना बढ़ जाता है, बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन्स और कैटेकोलेमिन्स जितना बढ़ जाते हैं कि पेशेंट को रिदम डिस्टर्बेंस हो जाता है, हार्ट में एट्रियल फिब्रिलेशन हो जाता है, धड़कन सडनली बढ़ जाती है। कई बार पेशेंट तो उसी टाइम पैल्पिटेशंस की वजह से पेशेंट को हॉस्पिटल लेके आना पड़ता है, और कई बार पेशेंट को 2-4 दिन 5 दिन के बाद सडनली सांस फूलने की प्रॉब्लम होती है, पैल्पिटेशन बार बार होते रहते हैं, धड़कन बार बार बढ़ती रहती है, उनमें बेचैनी होती है, कभी कभार सडनली लकवा हो जाता है, हार्ट से क्लॉट ब्रेन में जाता है, उस वजह से भी प्रॉब्लम होती है। तो पेशेंट को लेके आना पड़ता है, और कई बार पेशेंट को अपने आप भी ठीक हो जाता है, कई बार उसको मैनेज करने के लिए पेशेंट को एडमिट भी करना पड़ता है, ट्रीटमेंट अग्रेसिवली करना पड़ता है, मेडिसिन देनी पड़ती है। तो बेसिकली ये अल्कोहल रिलेटेड एट्रियल फिब्रिलेशन जो होता है लोगों को, उसको हॉलीडे हार्ट सिंड्रोम बोलते हैं। क्योंकि हॉलीडेज़ के टाइम लोग सडनली एंजॉय करने के लिए जब जाते हैं तो उस टाइम सडनली बहुत ज़्यादा अल्कोहल पी लेते हैं। जितना अल्कोहल उनको रेगुलरली बॉडी को झेलने की आदत नहीं है, उससे ज़्यादा अल्कोहल पी लेते हैं, जिसकी वजह से उनका रिदम डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाता है और सडनली उनको एट्रियल फिब्रिलेशन चालू हो जाता है, जिसकी वजह से धड़कन बहुत ज़्यादा बढ़ जाने की वजह से हार्ट पैल्पिटेशन पेशेंट को महसूस होता है, धड़कन बढ़ी भी महसूस होती है। इसके अलावा पेशेंट को कई बार उसमें पैल्पिटेशन बहुत होने जाने की वजह से हार्ट फेलियर हो जाता है, जिसे टैकीकार्डियोमायोपैथी बोलते हैं। टैकीकार्डियोमायोपैथी के बारे में हमने ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो किया, अपने चैनल पर देख सकते हैं। एट्रियल फिब्रिलेशन पर भी हमने सेपरेट वीडियो किया है, और उसको कम करने के टिप्स के बारे में भी हमने वीडियो किया है, वो भी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। आज स्पेसिफिकली खाली शॉर्ट में हॉलीडे हार्ट सिंड्रोम के बारे में बात करेंगे। बेसिकली ज़्यादातर जो लोग बहुत ज़्यादा अल्कोहल सडनली ले लेते हैं उनको ज़्यादा मिलता है, और जितना ज़्यादा जितना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन वाली अल्कोहल की ड्रिंक लेंगे उतना ज़्यादा रिस्क बढ़ जाता है। यानी कि अगर आप 2-3 ग्लास बियर पी रहे हैं, तो उसके कंपैरिजन में अगर आप कोई ऐसा अल्कोहलिक ड्रिंक ले रहे हैं जिसमें परसेंटेज ज़्यादा है, या वाइन है, विस्की है, जो भी चीज़ों में अल्कोहल का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो जितना ज़्यादा अल्कोहल का पोर्शन आपके ड्रिंक में ज़्यादा जाएगा उतना रिस्क बढ़ते जाएगा, क्योंकि ये ब्लड अल्कोहल के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है। अगर कम अल्कोहल वाला ड्रिंक पिया, या आपने सॉफ्ट ड्रिंक पिया जिसमें मिनिमल 1% से भी कम अल्कोहल है, वैसा ड्रिंक आप पी रहे हो, तो कंपेरेटिवली आपको इसका रिस्क नहीं है, आपको ये प्रॉब्लम होने का चांस बहुत कम है। वहीं आप 2 या 3 ऐसी ड्रिंक्स पी लेते हो जिसमें मे बी 30% या 35% अल्कोहल है, या उससे भी ज़्यादा अल्कोहल का कॉन्सेंट्रेशन है, तो डेफिनेटली आपको इसका होने का चांस ज़्यादा हो जाएगा। भले 3-4 ड्रिंक के बदले 1-2 ड्रिंक में भी हो जाए, क्योंकि उसमें आप ज़्यादा अल्कोहल का कंसंट्रेशन आपके ब्लड में आ जाता है, जिसकी वजह से हार्ट में स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ जाते हैं, और हार्ट एक तरह से वाइब्रेशन मोड पे, एक तरह से फिब्रिलेशन मोड में चला जाता है। फिब्रिलेशन में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि उससे हार्ट की गति इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि कंट्रोल नहीं हो पाता, एक तरह से हार्ट थक जाता है, जिससे वजह से हार्ट फेलियर हो जाता है। सेकेंडली, हार्ट जब वाइब्रेट करने लगता है तो ब्लड वहाँ पे स्टैग्नेट हो जाता है। नॉर्मली क्या है, हार्ट पुश कर करके ब्लड को धक्का देके बाहर निकालता है, लेकिन जब फिब्रिलेट करने लगता है हार्ट, तो वहाँ पे ब्लड स्टैग्नेट हो जाता है, एक जगह से चिपक जाता है, जिसकी वजह से ब्लड के सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स जो है वहीं पर बैठ जाते हैं, और पेशेंट को सडनली अरिथमिया हो जाता है। सडनली क्लॉट बनने की वजह से वो क्लॉट ब्रेन में जा सकता है, जिसकी वजह से लोगों को लकवा हो सकता है। तो एट्रियल फिब्रिलेशन की वजह से कई बार लोगों को लकवा होने के साथ भी पेशेंट हमारे पास आ सकता है। ये एक और कॉमन प्रेजेंटेशन है एट्रियल फिब्रिलेशन का। आप हिस्ट्री पेशेंट को पूछते हो तो पता चलता है कि 1-2 दिन पहले बहुत ज़्यादा बिंज में उन्होंने अल्कोहल पिया था, और जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम आई है। तो अल्कोहल कि ये जो फिब्रिलेशन वाली प्रॉब्लम है कंपैरेटिवली काफ़ी कॉमन है। एक यूएस बेस्ड स्टडी ने ऐसा शो किया है कि लगभग
60% ऑफ जो बिंज ड्रिंकर्स है कि जो वंस इन अ वाइल पीते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा पीते हैं, तो उनको 60% केसेस में कभी ना कभी लाइफ में एक बार एट्रियल फिब्रिलेशन हुआ होता है। और ऑन एन एवरेज ये माना गया है कि अगर किसी व्यक्ति ने दिन भर में लगभग 14 ग्राम्स ऑफ प्योर अल्कोहल से ज़्यादा लिया है तो उनके बॉडी में कंपैरेटिवली अरिथमिया होने का चांस ज़्यादा होता है। ये एट्रियल फिब्रिलेशन से ज़्यादातर लोग की मृत्यु तो नहीं होती है, पर लेकिन अगर लकवा हो गया तो वो मृत्यु से कम भी नहीं है, क्योंकि आदमी उसके में लाइफ टाइम के लिए पैरालाइज हो जाता है। कई बार लोगों की पूरी लाइफ ख़राब हो जाती है। हार्ट फेलियर अगर ज़्यादातर होता है तो वो मैनेजेबल है, ज़्यादातर रूटीन हार्ट फेलियर की मेडिसिन से इसे कम किया जा सकता है। पर पैरालिसिस अगर हो गया तो वो काफ़ी डेंजर से उसको मैनेज करना काफ़ी टफ पड़ता है। अब बात करेंगे इसको टिप्स क्या हैं, जो लोग अल्कोहल ले रहे हैं उनको कैसे इसको कम कर रहे हैं। डेफिनेटली अगर जो लोग अल्कोहल ले रहे हैं तो कंपैरेटिवली उनको कम अल्कोहल लेना है, एक बार में बहुत ज़्यादा बिंज ड्रिंकिंग नहीं करनी है। आपका ब्लड अल्कोहल कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। जितना आप रेगुलर बेसिस पे लेते हो उतना ही अगर आप ले रहे हो तो कंपैरेटिवली बॉडी को उसको झेलने का आदत कम ज़्यादा अच्छा रहेगा, प्रॉब्लम्स होने का चांस कम रहेगा। आप सडनली बहुत ज़्यादा अगर अल्कोहल पी लेते हैं तो प्रॉब्लम्स होने का चांस ज़्यादा रहेगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट टिप है इस समय बॉडी को बहुत ज़्यादा हाइड्रेशन मेंटेन करें। बॉडी का डिहाइड्रेशन भी एक इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर माना जाता है हॉलिडे हार्ट सिंड्रोम के लिए। अल्कोहल बॉडी को एक तरह से डिहाइड्रेट करता है, तो आप जब भी अल्कोहल ले रहे हो तो साथ में पानी वगैरह ज़्यादा लीजिए। साथ में जो आप स्नैक्स वगैरह भी लेते हो वो भी एक तरह से बॉडी को थोड़ा सा डिहाइड्रेट करता है। तो आप कंपेरेटिवली अगर आप अल्कोहल ले रहे हो तो बॉडी का हाइड्रेशन मेंटेन करें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए। अगर आपको कोई भी सिम्टम्स हो रहे हैं जिसमें हार्ट रेट आपका बढ़ गया है, आपको ऐसा लग रहा है कि पैल्पिटेशन हो रहा है, सांस फूल रही है, घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है, तो तुरंत जाके डॉक्टर को दिखाइए। हार्ट अटैक भी हो सकता है और एट्रियल फिब्रिलेशन भी हो सकता है। इनमें से जो भी इशू हो डॉक्टर उसको मैनेज करेंगे। और अगर बार बार आपको हो रहा है तो फिर आपको कभी कभार खून पतला करने की दवा भी देनी पड़ती है, कई बार आपको गति कंट्रोल करने के लिए दवाई भी देनी पड़ती है। डॉक्टर्स ज़्यादातर आपको अल्कोहल वाले बिहेवियर को चेंज करने को बोलते हैं। तुरंत पहली बार अगर किसी को एट्रियल फिब्रिलेशन हुआ तो मेडिसिन स्टार्ट नहीं की जाती है, पर अगर बार बार किसी को हुआ है और अगर हार्ट फेलियर में जा रहा है, पेशेंट की अल्कोहल की आदत नहीं बंद हो रही है, तो फिर वैसे केसेस में कई बार लॉन्ग टर्म या लाइफ टाइम मेडिसिन भी देनी पड़ सकती है। तो वो चीज़ों को थोड़ा सा आपको समझ के मैनेज करना पड़ता है। अगर किसी को एट्रियल फिब्रिलेशन का प्रॉब्लम हो रहा है तो उसको जितना एट्रियल फिब्रिलेशन जिस हिसाब से हो रहा है उस तरह से उसको मैनेज करना पड़ता है। सबसे बेस्ट तरीका तो ये है कि अल्कोहल पीना ही कम रखें या बंद रखें, तो वो उससे अच्छा तो कोई ऑल्टरनेटिव है नहीं। पर अगर आप फिर भी आप ले रहे हो तो मेडिसिन से उसको मैनेज किया जाता है, पर ज़्यादातर मेडिसिन लंबे टाइम तक चलती है, साइड इफेक्ट्स होने का भी थोड़ा खतरा रहता है। बेसिकली आज का टॉपिक का पर्पज़ ये था, मतलब ये था कि हॉलिडे हार्ट सिंड्रोम यानी अल्कोहल बिंज में या बहुत ज़्यादा अगर आदमी अल्कोहल ले लेता है सडनली, जिसको बहुत ज़्यादा पीने की आदत नहीं है, ब्लड कॉन्सेंट्रेशन लेवल अल्कोहल का बहुत बढ़ जाता है, ज़्यादा हार्ड ड्रिंक्स अगर ले लेता है जिसमें अल्कोहल कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा रहता है, तो वैसे लोगों को सडन एट्रियल फिब्रिलेशन हो जाता है, जिसके लिए सडनली लोगों को पैल्पिटेशंस होते हैं, धबकारे की अनियमितता होती है, हार्ट फेलियर हो सकता है, लकवा हो सकता है, कभी कभी जान भी जा सकती है। तो इसको समझाने की ज़रूरत है। टिप्स में लोगों को पानी ज़्यादा पीने की ज़रूरत है, अल्कोहल अवॉइड करने की ज़रूरत है, ज़रूरत पड़े तो डॉक्टर को दिखाइए और मेडिसिन लीजिए। हमारे चैनल का बेसिक पर्पज़ ये कि हार्ट और हेल्थ से रिलेटेड साइंटिफिकली करेक्ट इन्फॉर्मेशन हम आपके लाते हैं, ताकि इस तरह के कंटेंट के लिए आपको भटकना नहीं पड़े, आपको डॉक्टर्स और फ्रेंड्स और रिलेटिव्स पर डिपेंडेंट ना होना पड़े। डॉक्टर्स कई बार टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से सारी चीज़ें नहीं बता पाते हैं, और फ्रेंड्स और रिलेटिव से मिली हुई इन्फॉर्मेशन कई बार आधी सही आधी गलत होती है, जिसको फॉलो करने से फ़ायदा के बदले कभी कभी नुकसान हो जाता है। हम चाहते हैं कि इस तरह का कंटेंट आपके लिए ईजिली अवेलेबल रहे, ताकि आप अपनी लाइफ को बेटर मैनेज कर सकें और अपने हेल्थ को बेटर मैनेज कर सके, बीमारी के बारे में समझ सकें और कहीं गलत चक्करों में ना पड़े। यदि आपको हमारे चैनल का कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपको लगता है कि कंटेंट आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के लिए यूजफुल है तो लिंक को उनके साथ शेयर कीजिए। यदि आपकी कोई कमेंट्स, क्वेरी, सजेशंस है या कोई और टॉपिक पर आप चाहते हैं वीडियोज़ बनाए तो नीचे कमेंट सेक्शन में उनके बारे में बताइए, हम उन टॉपिक्स को फ्यूचर में कवर करने का प्रयास ज़रूर करेंगे। अंत में मैं डॉक्टर नवीन अग्रवाल तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने इस टॉपिक को एंड तक देखा। डेफिनेटली आपको इससे कुछ सीखने को मिला होगा। जो लोग इस कंटेंट को इंग्लिश में देखना चाहते हैं उनके रिसेंटली डॉक्टर नवीन अग्रवाल कार्डियो केयर इंग्लिश करके हमने चैनल स्टार्ट किया, आप उस कंटेंट को इंग्लिश में भी देख सकते हैं।